राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दरअसल ये बिल है जिससे जुड़े अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार काफी दिनों से विरोध जता रही है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश भर में विपक्ष दलों से मुलाकात कर इस बिल के खिलाफ अपने समर्थन की मांग की थी। दरअसल एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 के जरिए राजधानी की प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। तो चलिए आपको बताते हैं, अगर ये बिल कानून बनता है तो फिर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों की जांच को लेकर लंबे समय से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 191 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। इसके मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना अनिवार्य किया गया था। दरअसल जीएनसीटीडी अधिनियम में किए गए संशोधन में कहा गया था, राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी। इसको आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता होनी चाहिए। बता दें, केजरीवाल की याचिका पर मई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने माना, दिल्ली में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होगा। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए 19 मई को जो अध्यादेश लाया गया था, इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने को कहा गया था। इसमें कहा गया था कि ग्रुप ए के अफसरों के ट्रांसफर और उन पर अनुशासनिक कार्यवाही का जिम्मा इसी प्राधिकरण को दिया गया। दिल्ली के लिए लगाए गए इस अध्यादेश से दिल्ली सरकार की शक्तियां कम हो गई। ऐसा कहा गया कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह अध्यादेश पूरी तरह से निर्वाचित सरकार के सिविल सर्विसेज के ऊपर अधिकारों को खत्म करता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अध्यक्ष तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो हमेशा अल्पमत रहेंगे। समिति में बाकी 2 अधिकारी कभी भी उनके खिलाफ वोट डाल सकते हैं, सीएम की अनुपस्थिति में बैठक बुला सकते हैं और सिफारिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक तरफा सिफारिशें करने का काम किसी अन्य संस्था को सौंप सकते हैं। दरअसल अध्यादेश को 6 महीने के अंदर कानून की शक्ल देनी होती है। ऐसे में अब इसे लेकर बिल पेश किया जाना है। हालांकि केंद्र की ओर से अध्यादेश की तुलना में बिल में कुछ जरूरी बदलाव किए गए। केंद्र सरकार ने बिल लाने से पहले सेक्शन 3A और सेक्शन 45D में अहम बदलाव किए। धारा 3A जो अध्यादेश का हिस्सा थी, उसे प्रस्तावित विधेयक से पूरी तरह से हटा दिया गया। ये धारा 3A संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 से संबंधित है। अध्यादेश में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा को सेवाओं से जुड़े कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में अध्यादेश की एक अन्य धारा 45D के तहत प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया। बताते चलें, धारा 45D बोर्डों, आयोगों, प्राधिकरणों और अन्य वैधानिक निकायों के लिए जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित है। इस अध्यादेश ने एलजी राष्ट्रपति को सभी निकायों, बोर्डों, निगमों आदि के सदस्यों, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति या नामांकन करने की विशेष शक्तियां प्रदान की। हालांकि नया अधिनियम राष्ट्रपति को ये शक्तियां केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से गठित निकायों, बोर्डों, आयोगों के संबंध में प्रदान करता है। बिल में दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे।
अथॉरिटी में बहुत सारे फैसले होंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर एलजी फैसला करेगा, लेकिन वो ग्रुप ए के अधिकारियों के बारे में संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं।